अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2024 हम सब के लिए एक ऐसा साल रहा है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिली हैं। पाकिस्तान की जो कंडीशन है, हालात हम सब पे चलते, और इसके अलावा हमारी ऑनलाइन जो फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। इसके अलावा बहुत सारे मसले मसाइल हमारे पाकिस्तान के अंदर फ्री लॉन्चिंग को लेकर आए दिन खड़े होते रहते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ एक ऐसा मेथड आपके साथ मैंने शेयर करना है जिस पर आप लोग काम करते हुए क्लाइंट्स वगैरह को फाइंड कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक बेसिकली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जो कि मार्केट के अंदर रेटिंग और रिव्यूज़ देने के नाम से जाने जाते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि जिनके थ्रू से हम लोग क्लाइंट्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली मार्केट के अंदर तो चीज़ें चलती हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज एजेंसीज होती हैं। मार्केट के अंदर अगर कोई नया ब्रांड आता है, नई कंपनी आती है, तो मार्केट में वो वर्थ वैल्यू बनाने के लिए क्या करते हैं कि वो रेटिंग और रिव्यूज़ को परचेज़ करते हैं, बाय करते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि अगर प्ले स्टोर पर हम जाते हैं, जिस ऐप की रेटिंग और रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छी होती है हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरह अगर कोई मूवी आने वाली होती है या मूवी अगर फर्स्ट कर रिलीज़ अभी नहीं हुई, तो उसके जो ट्रेलर की रेटिंग रिव्यूज़ होते हैं वो मल्टीपल तरह से मार्केट के अंदर से बाय किए जाते हैं, परचेज़ किए जाते हैं। जैसा कि यूट्यूबर्स को पैसे दे के, पैसे खिला के एक बेकार से बेकार मूवी की जो रेटिंग और रिव्यूज़ वो भी अच्छे बना दिए जाते हैं, अच्छे दे दिए जाते हैं। या मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से मूवीज़ को या ड्रामास को या वेब सीरीज़ को रिव्यूज़ वगैरह दिलाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते चलें ऑनलाइन फील्ड की, तो उसके अंदर हमें मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं जिनके थ्रू से जो है वो उन सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं या किसी भी तरह की कंपनीज या एजेंसीज़ हैं वो मार्केट के अंदर अगर नहीं आ रही हैं, तो उनको रेटिंग और रिव्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब हम अपनी मार्केटिंग करवाना स्टार्ट करें तो हम सबसे पहले अपने रिव्यूज़ और रेटिंग को बेहतर बना लें, ताकि हमारा क्लाइंट हमारी वेबसाइट पर विज़िट करे, देखे, उनको पता चले कि इनसे ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स ने काम करवा लिया है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर फेक रेटिंग और रिव्यूज़ चलते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग की ज़रूरत होती ही होती है। तो ऐसे लोगों को हमने कैसे फाइंड करना है, किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि बेसिकली मार्केट के अंदर रिव्यूज़ के नाम रिव्यूज़ देने के मामले में जाना जाता है। रेटिंग और रिव्यूज़ से देता है प्लेटफॉर्म। यहाँ से एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, रेटिंग और रिव्यूज़ बाय करती हैं। पहले रेटिंग और रिव्यूज़ बाय करने के बाद फिर अपनी प्रॉपर जो मार्केटिंग है वो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने जो प्लेटफॉर्म ओपन है इसका नाम है reviews.io। तो आप लोग यहाँ पर इस वाले प्लेटफॉर्म पर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आमने से बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पर विज़िट करेंगे, देखेंगे, लेकिन इनको यहाँ पे कोई रेटिंग और रिव्यूज़ वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप देखते हैं जैसा कि ट्रस्टपाइलट एक प्लेटफॉर्म है, इसी तरह G2 है और ट्रम्स हो गया, और इसके अलावा मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, वो भी रेटिंग रिव्यूज़ देने के मामले में जाने जाते हैं। उनकी क्लियर वाज़ह हमें पता चल रहा होता है कि कहाँ से हमने इनके क्लाइंट्स का डेटा उठाना है, कंपनीज़ का या ब्रांड्स का डेटा हमने उठाना है, वो क्लियर हमें पता चल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा होता। सिंपल ये लग रहा होता है कि वेबसाइट है, यहाँ पे सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं तो उसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हमें देखने में लगता है कि यार ये तो क्लाइंट की वेबसाइट है, ये रेटिंग और रिव्यूज़ देने के लिहाज से कैसे हम इसको देख सकते हैं, इनके क्लाइंट्स कहाँ पे हो सकते हैं, या किस तरह से उन कंपनीज तक हम एक्सेस कर सकते हैं जिन्होंने इनसे रेटिंग और रिव्यूज़ लिए होंगे। तो ये काम बनने के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन जो पहले से काम कर रहा होता है मार्केट के अंदर, मेरे जैसा बंदा, उसको पता होता है कि बेसिकली प्लेटफॉर्म काम कैसे करते हैं, कैसे वर्क करते हैं और हम इन तक एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल आसान होती हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नाम आपको मैं बताता चलूँ तो इसका नाम है shopper-approved.com। ठीक है, आगे चले जाते हैं। आगे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो है ngyoursport.com। तो आप इन 3 प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइंट्स का डेटा वो निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते चलें reviews.io की, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पर से आपको मल्टीपल कंपनीज़ का, ब्रांड्स का, एजेंसीज़ का जो न्यू है, फ्रेश है मार्केट के अंदर, उनका डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं तो हमें नहीं मिलेगा। हमने इधर नीचे आ जाना, तो यहाँ पर इनकी जो क्लाइंट की डायरेक्टरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर हम आते हैं तो जिससे कि लिखिए देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एजेंसी डायरेक्टरी। अब ये एक हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है जिस तरह से रेटिंग और रिव्यूज़ वगैरह देते हैं। किसी में क्लाइंट डायरेक्टरी होगा, किसी में एजेंसी डायरेक्टरी होगा, किसी में कोई ना कोई और ऐसा ऑप्शन होगा जो कि हम बस औकात स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हालांकि मोस्टली जो बड़े बड़े एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनके वेबसाइट के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होता है उनके क्लाइंट्स का। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हमें एजेंसीज़ के जो क्लाइंट्स हैं वो कैसे फाइंड करने हैं। क्लच पर है, आप में से अगर किसी ने मेरे 2 वीडियोज़ देखी हैं पुरानी लिंक्डइन वाली, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं।
तो हमने यहाँ पर एजेंसीज डायरेक्टरी पर क्लिक करना। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा इनकी एजेंसीज़ का जिन्होंने इनसे रेटिंग और रिव्यूज़ लेंगे वो सारे का सारा डेटा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। लॉर्ड मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से निकलती चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ये सारी की सारी जो एजेंसीज़ हैं इनकी यहाँ से निकलती चली जाएंगी। आप यहाँ से इनका जो डेटा है वो उठा सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है कि PSY कॉमर्स। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। लीजिए मैंने इसको ओपन कर लिया। अब हमने ज़ाहिर सी बात इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी तो लेनी है ना। तो यहाँ पर हम इस कंपनी का नेम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करके हम इधर आ जाते हैं न्यू टैब में। यहाँ पे ला के इसमें सर्च कर रहा हूँ। सर्च जैसे करूँगा तो यहाँ पर पहले नंबर पर वेबसाइट आ जाएगी। इसको यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हम इसको डिटेल के साथ ही जर्मन वेबसाइट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मन है, बिल्कुल फ्रेश न्यू वेबसाइट है। कैसे में पता चलेगा, ऐसी पैक पे हम लोगों ने क्लिक करना है और हम इसका देखिएगा ट्रैफिक वगैरह आप देख लें। यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है, नोट एनालाइज। रैंक इसका देख लें 31.3 मिलियन इसका रैंक आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसी एजेंसी कंपनी है जिसको काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं है, मैं आपको पहले कहा है कि ये मार्केटिंग अपने प्रॉपर बाद में करवाते हैं। पहले क्या करते हैं, सेफ रेटिंग और व्यूज़ ले लेते हैं। जैसा कि आप कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, इसके स्टार्ट में जैसे ऐप ओपन करते हैं तो हमें ऐप्स वगैरह के जो है वो एड्स वगैरह देखते हैं मोबाइल पे होते हैं, वो अपनी मार्केटिंग बाद में करवाते हैं। गूगल एड्स वगैरह या यूट्यूब के एड्स बाद में रन करवाते हैं, फेसबुक एड बाद में, लेकिन पहले वो फेक रेटिंग और व्यूज़ लेते हैं। ठीक है, ये पहले काम अपना कंप्लीट करते हैं। अब इसी तरह इधर आगे आ जाते हैं। आगे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है शॉपर अप्रूव, ये भी बिल्कुल इस तरह से। इसके लास्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इनकी जो क्लाइंट डायरेक्टरी के नाम से एक पेज देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर इनके क्लाइंट डायरेक्टरी आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हर एक कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पर इनकी जो क्लाइंट डायरेक्टरी है वो पड़ी है। तो यहाँ पर आपने किसी का भी जो क्लाइंट का डेटा उठाना है आप उस पर क्लिक करके आगे यहाँ पर जिनके क्लाइंट्स का डिटेल्स हों या आपको ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास है youth4.com। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की मदद से हमने नए से नया जो क्लाइंट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो आए दिन ये अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, आप यहाँ से इनके जो क्लाइंट्स वगैरह का डेटा वो उठा सकते हैं। इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन इनका जो देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा ये आ रहा है, ये youth4.com एजेंसीज़ का ऑप्शन है। तो ये हमने कहाँ से लेना है, ये देखिएगा यहाँ पर आ गया कनेक्ट विद एन एजेंसी। इस पर जब हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनका ये वाला प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। सॉरी, इनका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिस पर इनकी मल्टीपल जो एजेंसीज हैं या कंपनीज है, जो ब्रांड्स हैं जिन्होंने इनसे सर्विसेज ली हैं, वो सारी के सारी आपको यहाँ पर इनकी जो लिस्टिंग है वो देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं होती, चीज़ों को खुद आसान बनाना पड़ता है। मार्केट के अंदर बड़े बड़े मेथड्स हैं जिन पर वर्क करके काम करके हम क्लाइंट्स तक एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिस पर मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किया। इससे पहले मैं 2 लेक्चर्स मज़ीद अपलोड कर चुका हूँ जो कि क्लच पर है, क्लच का पार्ट 1 और पार्ट 2। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ सारी की सारी चीज़ें बताई हैं। तो इससे आप अपने जो क्लाइंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके। अगर आप इसका पार्ट 4 चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो पर जो लाइक्स की डिमांड है कम से कम 5 होने चाहिए, ताकि फिर मैं इससे नेक्स्ट लेवल का जो पार्ट है आपके सामने मैं रखूँ और आपको बताऊँ कि हम मज़ीद किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।